प्रयागराज, जिसे कभी इलाहाबाद कहा जाता था, गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर बसा वह पवित्र शहर है, जहां हर साल लाखों करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। जनवरी 2026 की ठंडी सुबह थी, तारीख 3 जनवरी से। माघ मेला शुरू हो चुका था और अगले दिन मुख्य स्नान का दिन था। शहर की सड़कें भक्तों से अटी पड़ी थीं। दूर दूर से लोग आए थे, किसान, मजदूर, व्यापारी, छात्र, बुजुर्ग, सबकी आंखों में एक ही चमक थी। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी गंगा मां के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। घटना की नायिका है आरुषि, एक 16 साल की लड़की जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से आई थी। आरुषि का परिवार गरीब था लेकिन आस्था में अमीर। उसके पिता रामेश्वर एक किसान थे जो हर साल माघ मेला में आने का व्रत रखते थे। इस बार आरुषि पहली बार आई थी। वह स्कूल में पढ़ती थी और उसके मन में शिव भक्ति की गहरी छाप थी। बचपन से वह महादेव की कहानियां सुनती आई थी, कैसे वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, कैसे असंभव को संभव कर देते हैं। आरुषि की मां मोनिका ने उसे बताया था, बेटी, संगम में डुबकी लगाओगी तो सारे पाप धुल जाएंगे, महादेव सब देखते हैं। आरुषि ने मुस्कुराकर कहा, मां, मैं तो महादेव से मिलने आई हूं। परिवार ने त्रिवेणी घाट के पास एक छोटा सा टेंट लगाया था। रात भर जागरण चल रहा था, भजन गूंज रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 5 जनवरी की सुबह हो गई। ठंड इतनी थी कि सांसें जम रही थीं, लेकिन भक्तों का उत्साह देखते बनता था। लाखों करोड़ों लोग संगम की ओर बढ़ रहे थे। पुलिस की बैरिकेडिंग, साधु संतों की टोलियां, घंटियों की आवाज, सब कुछ एक महान उत्सव जैसा था। आरुषि अपने परिवार के साथ घाट पर पहुंची। गंगा की धारा तेज थी क्योंकि सर्दियों में पानी का बहाव बढ़ जाता है। आरुषि ने पहली बार संगम को देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। पापा, कितना सुंदर है ना, उसने कहा। रामेश्वर ने हंसकर कहा, हां बेटी, यहीं देवता निवास करते हैं। वे सबने कपड़े बदले और स्नान के लिए तैयार हुए। घाट पर भीड़ इतनी थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। लोग धक्का मुक्की में डुबकी लगा रहे थे। आरुषि अपनी मां के साथ पानी में उतरी। पिता और भाई थोड़ा आगे थे। पानी ठंडा था, जैसे बर्फ की सुइयां चुभ रही हों, लेकिन आरुषि के मन में उत्साह था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और अचानक एक तेज धारा ने उसे खींच लिया। मां, उसने चिल्लाया, लेकिन भीड़ के शोर में आवाज दब गई। मोनिका ने देखा, लेकिन तब तक आरुषि बहती चली गई। आरुषि डूबने लगी। पानी उसके मुंह में घुस रहा था। वह तैरना नहीं जानती थी। उसके हाथ पैर छटपटा रहे थे। आसपास के लोग मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन धारा इतनी तेज थी कि कोई पास नहीं पहुंच पा रहा था। मोनिका चीख रही थी, मेरी बेटी, कोई बचाओ। रामेश्वर दौड़े, लेकिन पुलिस वाले रोक रहे थे। भीड़ में मत जाओ, खतरा है। आरुषि के मन में मौत का डर था। वह सोच रही थी, महादेव, क्या यही अंत है? मैं तो आपसे मिलने आई थी। उसने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन जपना शुरू किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पानी उसे गहराई में खींच रहा था। उसका शरीर ठंड से सुन्न हो रहा था। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग कैमरा निकालकर वीडियो बना रहे थे, कुछ प्रार्थना कर रहे थे। अचानक एक साधु जो घाट पर खड़े थे, उन्होंने चिल्लाया, देखो वहां क्या है। लोग देखने लगे। पानी में एक अजीब सी चमक दिखाई दी, जैसे कोई प्रकाश की किरण हो, लेकिन वह सूरज की नहीं थी, क्योंकि सुबह की धुंध में सूरज छिपा था। आरुषि पूरी तरह डूब चुकी थी। उसका परिवार रो रहा था। पुलिस रेस्क्यू टीम बुला रही थी, लेकिन समय निकल रहा था। तभी कुछ ऐसा हुआ जो असंभव था। पानी की सतह पर एक विशाल छाया दिखाई दी। लोग हैरान रह गए। वह छाया एक त्रिशूल की तरह लग रही थी। अचानक पानी उबलने लगा, जैसे कोई उष्ण स्रोत फूट पड़ा हो। आरुषि का शरीर ऊपर आने लगा, लेकिन वह अकेली नहीं थी। उसके साथ एक आकृति थी, लंबे जटाओं वाला, त्रिशूल धारण किए, चंद्रमा माथे पर सजाए। देवों के देव महादेव। भक्तों की आंखें फटी की फटी रह गईं। महादेव, महादेव आए हैं, कोई चिल्लाया। भीड़ में हाहाकार मच गया। कुछ लोग बेहोश हो गए, कुछ घुटनों पर बैठकर प्रणाम करने लगे।
महादेव की आकृति पानी से निकली और उन्होंने आरुषि को अपनी बाहों में उठा लिया। आरुषि की आंखें बंद थीं, लेकिन उसके मुंह से ओम नमः शिवाय का जाप जारी था। महादेव ने आरुषि को घाट पर लाकर रखा। उनकी आंखें करुणा से भरी थीं। वे बोले, आवाज ऐसी कि पूरे प्रयागराज में गूंज गई, मेरी भक्तिन डरो मत, मैं आ गया हूं। लोग पसीने से तर हो गए। ठंड की सर्दी में भी पसीना छूट रहा था, क्योंकि यह चमत्कार था, जीवंत, वास्तविक। महादेव की आकृति इतनी स्पष्ट थी कि कोई इसे भ्रम नहीं कह सकता था। उनके गले में सर्प लिपटा था जो फुंकार मार रहा था। उनके माथे पर त्रिपुंड चमक रहा था। आरुषि की आंखें खुलीं। वह महादेव को देखकर कांप उठी। भगवान, आप? महादेव मुस्कुराए। तुम्हारी भक्ति ने मुझे बुलाया है, जाओ, जीवन का आनंद लो। इतना कहकर महादेव की आकृति धीरे धीरे पानी में विलीन हो गई। लेकिन उनके जाने से पहले पूरे संगम में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। पानी का बहाव रुक गया, जैसे समय ठहर गया हो। लाखों लोग यह देखकर स्तब्ध थे। यह घटना इतनी तेजी से फैली कि एक पत्रकार ने लिखा, प्रयागराज में महादेव का अवतार, लाखों गवाह। आरुषि का परिवार सदमे में था। मोनिका ने आरुषि को गले लगाया। बेटी, तू बच गई, महादेव ने बचाया। रामेश्वर रोते हुए बोले, यह चमत्कार है, हम धन्य हो गए। लेकिन चमत्कार यहीं नहीं रुका। महादेव के जाने के बाद संगम के पानी में एक चमत्कारी बदलाव आया। जो लोग डुबकी लगा रहे थे, उन्हें लगा कि पानी गर्म हो गया है। ठंड गायब हो गई। डॉक्टरों ने जांच की तो पाया कि आरुषि के शरीर में कोई चोट नहीं थी, बल्कि वह पहले से ज्यादा स्वस्थ लग रही थी। उसके फेफड़ों में पानी नहीं गया था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने रोक लिया हो। घाट पर मौजूद साधु ने कहा, यह कलयुग में महादेव का प्रत्यक्ष दर्शन है। आरुषि की भक्ति शुद्ध थी। लोग आरुषि के पास आने लगे, जैसे वह कोई संत हो। लेकिन आरुषि शर्माती हुई बोली, मैं कुछ नहीं हूं, सब महादेव की कृपा है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। आरुषि का जन्म एक छोटे गांव में हुआ था। उसके दादा शिव भक्त थे, जो हर सोमवार व्रत रखते थे। आरुषि बचपन से शिव मंदिर जाती थी। स्कूल में वह अच्छी छात्रा थी, लेकिन घर की गरीबी के कारण पढ़ाई मुश्किल थी। एक बार गांव में सूखा पड़ा और आरुषि ने महादेव से प्रार्थना की। अगले दिन बारिश हुई। तब से उसकी भक्ति और मजबूत हो गई। इस साल माघ मेला आने से पहले आरुषि ने सपना देखा था। सपने में महादेव आए और बोले, बेटी संगम आओ, मैं मिलूंगा। आरुषि ने परिवार को बताया, लेकिन वे हंसे। अब वह सपना सच हो गया था। चमत्कार के बाद आरुषि का जीवन बदल गया। लोग उसे महादेव की बेटी कहने लगे। उसके गांव में मंदिर बन गया, लेकिन आरुषि सादगी से रहती। एक दिन एक बीमार बच्चा उसके पास आया। आरुषि ने महादेव का नाम लिया और बच्चा ठीक हो गया। यह नया चमत्कार था। धीरे धीरे आरुषि एक आध्यात्मिक गुरु बन गई। वह लोगों को भक्ति सिखाती, लेकिन हमेशा कहती, सब महादेव की लीला है। एक साल बाद माघ मेला फिर आया। आरुषि वापस आई। इस बार एक तूफान आया। घाट डूबने लगा। लोग डर गए। आरुषि ने प्रार्थना की। अचानक महादेव की आकृति फिर दिखी। तूफान रुक गया। लोग बोले, फिर चमत्कार। यह चमत्कार इतना बड़ा था कि पूरे विश्व में चर्चा हुई। वैज्ञानिक हैरान, भक्त धन्य। आरुषि ने कहा, भक्ति में शक्ति है। महादेव सबके हैं। उसकी कहानी आज भी प्रेरणा देती है। प्रयागराज में हर साल लोग याद करते हैं उस चमत्कार को। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे जरूर लिखें। धन्यवाद।